नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दोबारा से एक और इस नई वीडियो में। मैंने कहा था मैं आपको बिहार जा रहा हूँ, अपने होम टाउन जा रहा हूँ और वहाँ से भी बहुत सारी वीडियोस आएंगी क्योंकि यार ये जो जगह है ना मेरी, जहाँ पे मैं हूँ, अपने आप में नेचुरल प्लेस है। आप सब दिल्ली वाले चाहे जो भी सिटीज़ में रह रहे हो, इस चीज़ का माहौल का फ़ायदा उठा ही नहीं सकते। तो मेरे वीडियोज़ के थ्रू फील करिए दोबारा से, है ना। और अभी हमारे साथ मेरे बड़े भाई है ना, आदरणीय हमारे जो बड़े भाई हैं उनके छोटे बेटे है ना, घर के बड़े बेटे। अभी अब हम जा रहे हैं, मैं अपने अब होम टाउन जा रहा हूँ। अभी हम लोग नवादा बिहार का एक सिटी है, वहाँ पे हम लोग अपने सभी घर निवास से स्नान करते हैं। और अभी नेक्स्ट जनरेशन का सुपर देख लीजिए है ना, ये हमारे नेक्स्ट जनरेशन है और घर के सबसे बड़े बेटे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी हम जा रहे हैं अपने गांव की तरफ और बीच में इतने सारे यहाँ पे आपको प्लेसेस मिलेंगे, मतलब नेचुरल ब्यूटीफुल फिनोमेना देखने को मिलेगा। हमसे ज़्यादा बेहतर से हमारे जो बड़े भाई वो जानते हैं, हमें बताते रहेंगे, उसके हिसाब से मैं आपको दिखाता भी रहूँगा। इवन जब हम अपने गाँव के अंदर एंटर करेंगे तब वो भी एक ऐसा सीन है, वो तो एक प्रकृति जो कहते हैं कि लोग कश्मीर जाते हैं वैसा ही है। तो हमारा काम में कोई कश्मीर से कम नहीं है। बिल्कुल नहीं है। इवन मेरे पास टाइम की कमी है, मैं आपको सच बता रहा हूँ, वरना गांव के अंदर हमारे नेचुरल झरने जिसको देखने के लिए हम लोग लगभग हजारों हजार खर्च कर देते हैं ना, वो फिर भी दिल्ली में हमें नेचुरल नहीं देखने को मिलता है। हमें मिलते हैं वहाँ पे कैसे आर्टिफिशियल, क्योंकि समय का थोड़ा अभाव है, इसलिए हम कर नहीं पाए। आज छठ का सांझ का हमें उससे पहले लेकिन फिर भी हम लोग महादेव का बहुत बड़ी मंदिर पर हम लोग अभी दर्शन करेंगे, जा रहे हैं। आपसे आशा यही है कि अभी आप हमारे साथ बने रहिए, एक से बढ़कर एक मनोरम दृश्य आपको दिखाते रहूंगा। स्वागत है आपका मेरे गांव की तरफ। सारी छठ मैया का प्रसाद लेने के लिए, फल फ्रूट लेने के लिए सारी भीड़। छठ का समय, बड़ा भाई साथ में गाड़ी में और छठ मैया का गीत, इससे बेहतरीन कुछ मिल ही नहीं सकता यार। सही मजा आ रहा है। ये देखिए भाई, ये सारे प्लेट्यूज है। आप जो छोटा नागपुर प्लेट्यूज पढ़ते हैं ना, हम सभी जानते हैं कि वही है। पूरी प्लेट्यूज की पहाड़ियाँ रेंजेस हैं सारी की सारी, जो पूरे झारखंड और बिहार के गया तक फैली हुई है। पहाड़ नदी, यही हम लोग का खूबसूरती है। ये सब हमारे यहाँ नेचुरल चीज़ है, ये हमारे गांव की चीज़ है। अभी तो मैं पहुंचा भी नहीं हूँ गांव, और अभी तो बस ये बिहार के अंदर का ही एरिया। अभी तो झारखंड पहुंचने के बाद जो आपको सीन्स देखने को मिलेंगे ना, वो कुछ और ही लेवल के हैं। देखिए बस यहाँ पे देखिए, मोड़ देखो एक बार आप। इसी पहाड़ पे हम लोग चढ़ेंगे। बनाया गया है, पहाड़ को काटा गया है। पहले यहाँ पर एक्सीडेंट बहुत होता था। एक बस कूद गया था डायरेक्ट नदी में, ट्रक कूदा था 2004 में। हाँ, तो ये सीधे है ही, सीधे आया होगा पावर में नीचे, सीधे नीचे। यही तो इसको ना कुदरत पहाड़ी यही है ना। हाँ, इसके ऊपर हम लोग चढ़ के कई बार ऊपर भी घूमे हैं। इसके ऊपर चढ़, सामने देखिए ये रिवर है, ये सकरी नदी है ना। हमारे तरफ से ही इधर आया है। ये अभी हमारे गांव में जाएंगे ना तो आपको जो नदी दिखेगी वो ये वही नदी है, लेकिन ये काफी लंबी नदी है। ये आगे जाकर के बिहार में नालंदा जिले जाकर के ये अलग बढ़ जाता है। पहाड़ के ऊपर आपको एक मंदिर भी दिख रहा होगा, बेस्ट एक। और ऐसी मंदिर हमारे जस्ट गांव में आपको देखने को मिलेगा, जो मैं आपको डेफिनेटली दिखाने वाला हूँ। बने रहिए हमारे साथ। चलिए भाई, जैसा कि मैं आप जानते हैं कि मैं झारखंड से हूँ, है ना। तो बिहार में हम लोग का घर है, लेकिन अब बिहार से हम लोग झारखंड में स्वागत कर रहे हैं अपना, है ना। झारखंड की भूमि में हम लोग यहाँ पे घुस चुके हैं। सन 2000 से पहले ये एक ही था, उसके बाद बिहार झारखंड अलग। और यहाँ से पर्वतों की जो श्रृंखलाएं हैं उसका भी सिलसिला शुरू होता। और रोड तो आप देख ही सकते हैं, आगे मैं आपको दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा, है ना। बने रहिए हमारे साथ। अभी भाई देख सकते हैं आप लोग, यहाँ हम लोग उतर के जाते थे। हाँ, पहले वाला यही था ना। ये हमारे गांव के बीच की नदी है, यहीं से हम लोग। आप देख सकते हैं वहाँ पे सामने जो पहाड़ है, वो इस पहाड़ का नाम महावड़ा पहाड़ कहते हैं। तो महावड़ा पहाड़ कहते हैं, काफी ऊंची चोटी है इसकी। ये आगे हमारा गाँव। नीचे से अगर हम गए तो फिर हम लोग उस पहाड़ के जो मंदिर है उस पर जा सकते हैं, बट अभी हमें ऊपर जाना है क्योंकि हम लोग ऊपर चढ़ रहे हैं। ये है यहाँ का गाँव का पुल।
और ये सामने आपको दिख रहा होगा पहाड़ के ऊपर मंदिर, इसको बड़ा कर दिया गया, पहले नहीं था। हाँ, बन रहा है। उसकी जो चोटी है उसको नया गुंबद को ऊपर कर दिया। मतलब स्टाइल में मंदिर निर्माण हाँ, नीचे से बना दिया है ये घाट के लिए। ये हमारे गांव का भाई नज़ारा है। पीछे आप मंदिर देखें, पहाड़, ये नदी है और ये पुल को जैसे ही हम पार करेंगे हम अपने गांव के अंदर एंटर कर जाएंगे। पुल का क्या बना है भैया? ये पानी का बना है। अच्छा, गवर्नमेंट का है ये? हाँ, अच्छा अच्छा। मतलब ये आगे में जो घर बनाया है ये गांव, हाँ। ये अतिक्रमण को बना है। ये देखिए जी, यही है हमारा गांव मरचोई, आदर्श गांव मरचोई। एंट्री हो रही है भाई गांव के अंदर। ये आपको दिख रहे हैं बमची में मुखिया से भी गांव में बात कर रहे थे क्या हो रहा है गांव में, क्या नहीं हो रहा है। गांव की थोड़ी बहुत सूचना दी, थोड़ी दुखद सूचना है। हमारे गांव में इस बार छठ नहीं हो रहा है। ये तो आपको बकाहाट हो गया था कि इस बार गांव में हमारे छठ नहीं हो रहा है क्योंकि गांव बहुत बड़ा है, बहुत सारे लोगों की आबादी रहती है यहाँ पे। उसमें अगर कहीं भी गांव में यदि ऐसे कुछ भी माहौल में अगर किसी की डेथ हो जाती है तो फिर वो पूरा गांव उसका शोक एक साथ मनाता है और फिर उस चीज़ को सेलिब्रेट नहीं कर सकता। इसलिए इस बार हमारे गाँव में छठ नहीं हो रहा है। दैट्स वाई जो हम लोग दूर रह रहे, नवादा साइड जो सिटी में रह रहे, जो बिहार में पड़ता है, वहाँ पे कुछ घरों में हो रहा है, बाकी यहाँ नहीं हो रहा है। ये गाँव के अंदर का बस स्टैंड है, आरा मशीन कहते हैं इसको। यहाँ पे बस खड़ी होती है। खैर आगे चल गाँव की गलियों में, आगे भाई गाँव की गलियाँ हैं ये, है ना। ये ट्रैक्टर मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ, यहाँ पे ऐसे ही खड़ा है, कुछ फैमिली डिस्प्यूट के कारण ही पड़ा है ना। हाँ जी, है ना। मेरे को यार हो गया एटलीस्ट काफ़ी टाइम हो गया, 3-4-5 साल हो गए यहाँ पे आए हुए। ये हमारे गांव की ठकुरबाड़ी है, नीली कलर में आप देख रहे हैं। यहीं पे हम लोग पूजा पाठ करने आते हैं, कई बार निकल जाएगा। ये जो आपको घर दिख रहा है ये है हमारा घर, तीनों घर है एक साथ करके। जाने में बनेगा क्या? लगता तो नहीं है। ये गाड़ी यहीं खड़ी करनी पड़ेगी, यहाँ पे खड़ी कर देंगे साइड में। दोनों साइड देखिए जंगल ही जंगल भाई, जंगल ही जंगल। बाबा पता नहीं जंगल में कहाँ जा रहे हैं। बाबा जी अपने घर जा रहे हैं। ऐसे जंगल देखो, जैसे घर है ना छोटे छोटे, इनमें कहीं कहीं पे आपको चाय पानी मिल जाएगा, उसमें आप बैठ के उसका स्वाद ले सकते हैं। बस को देना पड़ेगा थोड़ा सा। तो भाई देखिए हम लोग अभी पहुंच गए हैं, थोड़ा देर आगे जा रहे हैं बॉर्डर के पास में। हमें थोड़ा सा रिस्क लग रहा है, क्योंकि रिस्क इसलिए क्योंकि हमारे साथ थोड़ा सामान है पीछे में। अब हमें लग रहा है कि यार वो कहीं रोक टोक ना करे। रोक टोक इसलिए क्योंकि आप सभी को पता है बिहार के अंदर जो दारू है, शराब है, और अभी इलेक्शन का टाइम है तो पैसे की भी स्मगलिंग बहुत अच्छी खासी होती है। तो हमारे घर जो पीछे पेटी है उसमें सामान तो बहुत नॉर्मल है, घर का सामान है कुछ, बट उन लोगों को ऐसा लग सकता है कि भाई कुछ गलत सामान है। तो अभी कितना हो रहा है? अभी समय हो रहा है 3:20 और हमें थोड़ा घाट पे पहुंचना है जल्दी। बस यही सोच सोच के हम थोड़ा परेशान हैं, बट जैसा भी होगा भाई, जो छठी मैया चाहे वही होगा। हो रही होगी तो खेत खिलखिला रहे हैं, धान वान लगा हुआ है पूरा, धान मतलब वही चावल, और रोड का निर्माण बहुत अच्छे से कर दिया गया है। तो भाई जैसा हमारी चेकिंग हुई है भाई अभी, है ना, देख सकते हैं पीछे जो बीट ऑफिसर थे सारे यहाँ पे भी चेकिंग हुई, गाड़ी रुकवाई, चेक वेक करवाया, वो तो अच्छा था। आदमी पर डिपेंड सब कुछ करता है। बिल्कुल किस लेवल पे है, किस लेवल पे आपका बातचीत है, तो माने रहता है। नहीं बिल्कुल सही रहता है। हाँ, अभी इन्होंने हाथ दिखाया, हमने तुरंत गाड़ी रोकी, तो वो भी अपना बनता है कि अगर मेरे पास कुछ होगा तो डेफिनेटली मैं थोड़ा सा निकलना चाहूँगा, इग्नोर करना चाहूँगा, बट हमने खुद से रिस्पॉन्स किया। ये सारी चीज़ें हैं। खैर सही है, कुछ भी हो रहा है, प्रशासन कम से कम है तो सजग है, कम से कम है कि नहीं? अच्छी बात है, अच्छी बात। हमारे यहाँ चुनाव है, बिहार में निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और दबंगों का वो जो था जंगल राज, वो नहीं आना है, वो अब नहीं आने देना, जंगल राज खत्म कर देना। कोई भी पार्टी का हो, जंगल राज मतलब मैं किसी खास पार्टी को नहीं बोल रहा हूँ। जंगल राज का मतलब होता है ऐसे ऐसे लोगों का विधायक नहीं बन जाना जो कि सिर्फ अपने ही पैसे से प्यार करे, लोग से न करे। क्योंकि मालिक कहाँ है, थोड़ा सा काटना पड़ेगा, गाड़ी नहीं हटेगी। लेकिन आप देख लीजिए गाड़ी है यहाँ पे खड़ी ना, ई रिक्शा
खैर ये तो विवादित टॉपिक, कुछ बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा। खैर चलिए मिलते हैं आपसे। इधर से आए थे जी, इधर से हम लोग चले हैं अप्रोक्सीमेटली 12:40। इन पहाड़ों पे अगर हम बात करें ना, इन पहाड़ों पे लगभग आपको हर एक वैरायटी के सांप या बिच्छू आपको मिल जाएंगे। क्योंकि और ऐसा सिर्फ मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि मतलब वीडियो में कुछ बात है, बट रियलिटी में ये जंगल पहाड़ है, जंगली पहाड़ है इनको कहा है। इन सभी पहाड़ों में आपको वैरायटी ऑफ स्नेक्स और भी बहुत सारे जो जंगली जानवर है वो, बट स्पेशली स्नेक्स के लिए जाने जाते हैं बहुत सारे पहाड़। यहाँ बहुत सारे मिलेंगे आपको। और कुछ स्नेक्स जो होते हैं वो सोसाइटी में ऑलरेडी अवेलेबल है वो सामाजिक स्नेक्स हैं, तो वो ज्यादा खतरनाक है आपको इनके मुकाबले, क्योंकि जल्दी पहुंचना। और यही प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पर कभी भी बकरी आ सकती है, कुछ भी। ये देखो जैसे अब सामने आ गई, इसके लिए हमें लेना पड़ेगा। खाली रोड होने के बावजूद हमें स्पीड को होल्ड करना पड़ जाता है। अरे ये क्या कर लिया यार, ये क्या कर लिया? अरे भगवान के आस्था में सब कुछ जाएगा। आस्था में डूब गया है ना, बहुत बढ़िया। आस्था में ये भाई डूब गया भाई। 3 बज रहे हैं सुबह के भाई, और 1 लाख व्यूज की खुशी बजाने के लिए गाइस थैंक यू सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाते हैं अभी समझ में आया। दिखा के तो ऐसे भाई, ऐसे भाई छठ का समय है ना, आज सुबह का रख है, सुबह ही नहा लिया भाई, सब कुछ नहाने के लिए जा रहे हैं, एक एक करके नहा लेंगे फटाफट, एक करके नहा लेंगे गाइस। हम लोग लगे हुए हैं अंदर से, ठंड तो बहुत हो रखी है, ठंड बहुत ज़्यादा ठंड। अभी मैं कुछ रियलिटी बता दूं उसमें, अभी बस नहा के आ रहा मैं कुछ उसको, मतलब मैंने वो कुछ भाई है इसीलिए मैंने कुछ उसको मीठे वचन बोल दिए। आ रहा हूँ नहा के आ रहा हूँ भाई। सब घर से बाहर का लुक देखो एक बार पूरा कोहरा ही कोहरा हो गया है चारों तरफ, है ना। ये कश्मीर की वादियां हैं, यहाँ चारों तरफ देख सकते हैं। कुछ घर की महिलाएं भी हैं, घर की महिलाएं बोल दिए, भाभी जी हैं दोनों। खुश देखिए भाई मत, लेकिन एक चीज है यार, कोहरा बहुत अच्छा लग रखा है, ऐसा लग रहा है कि मतलब यू नो हम लोग राधे राधे। और ये हमारी मामा जी हैं, इनकी सर पे इतनी चांदी है कि इसको अगर मैं बेचना चाहूँ, अगर मैं इनकी खाली 4-5 बाल को बेच दूं तो कम से कम मेरे को 4-5 लाख से कम नहीं मिलेगा। इनके सर पे इतनी चांदी, हमारे हम लोग की दादी के कश्मीर की वादियों में हमारा छठ का समय। देखो भाई क्या तगड़ा ही कोहरा छा रखा है, धूल छा रखी है, और इसी कारण ना थोड़ा सा प्रॉब्लम भी है, एक्सीडेंट होने के कारण जो है वो सारे यही सब बनते हैं। चलो भाई ऑटो भी आ गया जो रिजर्व किया हुआ है। हम लोग यहाँ हैं सामने भाई, सिस्टम पार देंगे। यार मैं भक्ति में थोड़ा ज्यादा लीन हो गया अंदाजा नहीं मिला कि सीढ़ी कितना, और मैं
नाचते काय